हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट का मैथ पढ़ रहे हैं और मैं उसमें भी पहला ही कॉन्सेप्ट, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जो लाया हूँ वो सीटेट के क्वेश्चन लाया हूँ, कई बुकों से छांट के, और पूरा स्टडी करके आपको जो है ये कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है और ये हम जो है सॉल्व करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, मगर बेसिक से शुरू करेंगे, क्योंकि अगर हम बेसिक चीजों बच्चों ने नहीं पढ़ा है और हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो आधे से ज्यादा बच्चे समझ नहीं पाते। तो बेसिक शुरू जरूर करेंगे, मगर मोस्टली क्वेश्चन हम करेंगे एक से। ठीक है, तो क्या है टॉपिक का नाम? आज हम करेंगे गुणनखंडों की संख्या तथा गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है गुणनखंडों की संख्या। खंडों की संख्या कैसे करें? ठीक है, तो देखिए मैं बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन से शुरू करता हूं। हालांकि छोटा क्वेश्चन आता नहीं, पर आपको समझाने के लिए बहुत छोटे क्वेश्चन है। अगर मैं कहूं कि बच्चों ये बताइए कि दो के सभी गुणनखंड कितने? बहुत छोटा क्वेश्चन लिया है, तो आप कहेंगे अरे सर ये कोई कुछ यार एक संख्या एक ही होगा, तो ऐसा नहीं है। आप देखिए दो के गुणनखंड कौन से होंगे? वो होगा एक भी होगा और दो भी होगा। ठीक है, कितने होंगे? एक और दो। तो हम कहेंगे कि दो की पावर एक कह रहे हैं, है ना? दो की पावर, इसको कहेंगे दो की पावर एक, दो ही रहता, तो इसमें एक जोड़ देते हैं तो कितने हो जाता है? दो। ये घात होती है क्या? जो पावर होती है वही गुणनखंडों की संख्या होती है। तो हम कहेंगे एक और एक दो, तो दो की पावर दो। अब इसमें घात कितनी है? घात कितनी है बताइए? दो। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? देखो यहाँ पर दो हो रही है नहीं हो रही? चलिए मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं जिससे आपको ये बहुत छोटा एग्जाम्पल था। अगर मैं कहूं मान लीजिए ये 12 के सभी गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए आप जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हमें फैक्टर पता है तो तुरंत कर देते हैं। तो आप तुरंत क्या काम करेंगे वो मेरे साथ देखिए। आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, धनाधन इस पे शुरू हो जाएंगे। समझ लीजिए जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने एलसीएम वगैरह को पढ़ा है तो आ जाइए। 12 के गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से, फिर 3 से, 5 से, फिर 7 से, प्राइम फैक्टर जैसे करेंगे। तो 2 से करा 6, फिर 2 से करा 3, फिर 3 से करा 1, जब तक एक ना आ जाए करते रहे। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए मैं दोनों तरह से बताऊंगा इसे। अब आ जाइए कि आप इसके दो कितने बार है? दो, तो दो की पावर दो लिख दीजिए। तीन कितनी बार है? एक, तो तीन की पावर एक लिख दिया। अब आप कहेंगे कि ये क्या करने वाले? तो जैसे मैंने बताया घात में एक जोड़ रहे हैं, तो घात में एक जोड़ दीजिए, यहां भी और यहां भी। तो ये घात में एक जोड़ने पर 3 हो गया, ये घात में एक जोड़ने पर 2 हो गया, और 3 गुणा 2 कितना होता है बताइए? 6। बिल्कुल सही है, गुणनखंडों की संख्या होगी। आप कहेंगे हम कैसे माने यही हो? तो आपको बता देते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे जो आप बता रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे। कैसे? अगर मैं कहूं 12 के गुणनखंड, 12 के सभी गुणनखंड, तो 12 की वो संख्या लिखिए 12 तक, ठीक है, कि जो 12 से कटती हो। 12 एक, जो 12 को काटती हो, 1 भी काटती है, 2 भी काटती है, 3 भी काटती है, 4 भी काटती है। क्या 5 काटती है? नहीं, 6 काटेगी। इसके बाद 12 ही ऐसी संख्या जो खुद अपने आप से कटती है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो कितना आया? 3 गुणा 2 6। तो यहां भी 6 है और यहां भी 6 है, पूरा 6 है। ठीक है, ये 6 संख्या आपको समझ में आ गई। चलिए अब अभी हमें लग रहा है कि आपको थोड़ा नहीं समझ में आया कि अगर हम इसमें कहेंगे सर अगर हमें ऐसे बताया तो हम क्या करते हैं, जितनी भी घात होती है, जितनी भी, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या।
देखिए जो भी प्राइम नंबर है 2 की पावर n है, 3 की पावर m है और 5 की पावर कुछ और मान लीजिए x है, इस तरह के नंबर हो तो उनमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, n+1 एक जोड़ते हैं इंटू m+1 इंटू x+1। तो ये सभी गुणनखंडों की संख्या होती है। आ रही बात समझ में? अगर मैं कहूं, क्योंकि यहाँ 12 तक तो छोटा है, आपको यहाँ भी दिखा दूंगा और 48 भी दिखा दूंगा, मगर ये क्वेश्चन कैसे आता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ गुणनखंडों की संख्या के बारे में बात करते हैं। अब बात आती है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहीं से बता रहा हूं कि बात आती है कि सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे कि अगर मैं यहाँ पे कहूं कि सम गुणनखंडों की संख्या, देख लीजिए यहां मैंने लिख दिया है और अब मैं लिख रहा हूं सम गुणनखंडों की संख्या। तो आप क्या करते हैं कि विषम हटा दीजिए। विषम कितने हैं, देखिए यहाँ पे 2 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो विषम की पावर है, क्या है, विषम पे एक जो वैल्यू है उसे हटा देते हैं। विषम की पावर क्या है, देखिए यहाँ पे विषम कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। अब देखिए विषम पे जो पावर है कितनी है, यहाँ पे ये 2 है और सम पे पावर कितनी है, यहाँ पे देख लीजिए सम पे पावर कितनी है, 2 और 3 है। भाई देखिए 2 और 1 3 और इसमें कितनी है, 2 है। अब हमें क्या है, विषम को हमें यहाँ पे विषम जब लेते हैं तो सम लेते हैं, विषम के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जो पावर में सम की में से 1 हटा देते हैं। क्या हो जाता है कि देख लीजिए, अगर हम कहें तो ये हो जाता है 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n+1, तो या n+1, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, ये हो जाती है n इंटू n+1। अब आप देख लीजिए कैसे, अगर बात करते हैं 12 की, ठीक है, 12 होता है 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1। तो 2 की घात को एक ऐसे ही चीज रखते हैं और इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 + 1 + 2 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें 2 की घात को तो ऐसे ही रखना है जैसे है और 3 की घात में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखिए, जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए मैंने कहा कि भाई 48 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 48 में हम देखिए मैंने बताया कि आपको जो है वैसे 16 गुणा 3 होता है, 16 गुणा 3 कितना हो जाएगा, फैक्टर ऐसे करेंगे, 16 को लिखते हैं 2 की पावर 3 2 की पावर 4 और 3। अब देख लीजिए यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि यहाँ 4 ऐसे लिख लीजिए, 1 है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, तो कितने हो जाएंगे, सम गुणनखंड 8। तो अब 8 कैसे होते हैं, यहाँ भी वेरीफाई कर देते हैं। तो देखिए 48 जो है 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 8 से जाएगा, ठीक है, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से जाएगा, 13 14 15 16 से जाएगा, ठीक है। 16 के बाद जो है 16 18 19 20 21 22 23 24 से जाएगा, 24 दूनी 48। तो देखिए ये जो है, अब आपको क्या करना है, सम गुणनखंडों की संख्या मैंने 8 बताई है, ठीक है, मैं वेरीफाई बता रहा हूं बिल्कुल बेसिक से। तो ये जो है 1 कट गया, 2 कट गया, अब और कोई कटेगा नहीं, देख लीजिए ध्यान से, कोई कटता हो गिन लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है, देख लीजिए भैया, ये भी सारे हमने गिने, कितने 8 और ये भी 8 है। तो आंसर समझ में आ गया, बताइए आंसर आया। तो आप जो है दूसरे नंबर पे हम कहते हैं, क्या आएगा दूसरे नंबर पे, सम गुणनखंडों की संख्या के लिए सम गुणनखंडों की संख्या बराबर होती है
जो इवन है या 2 की घात को n लिखते हैं और को n x m प्लस 1 इंटू और को x प्लस 1 ऐसे लिखते चले जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पूरा आ जाएगा। अब बात आती है विषम गुणनखंडों की संख्या। कितना? विषम गुणनखंडों की संख्या। तो आप विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करेंगे? सम वाले पार्ट को सब जगह से हटा दीजिए। सम वाले पार्ट को देखो मैं यहां से हटा दूं तो ये 2 है, इसमें कितनी है? 2। अगर सम वाले पार्ट को मैं यहां से हटा दूं तो इसमें कितनी है? 2। सम वाले पार्ट को मैं यहां से हटा दूं तो इसमें कितनी है? 2। तो आप देखेंगे कि ये जो संख्या है आप जो है क्या करेंगे? ये लिखते हैं सम वाले पार्ट को हटाकर बची घात का गुणनफल सम ये 2 की पावर n को हटा देते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए ना, तो नोट करके लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 की पावर हटाए तो देखिए मैंने 2 की पावर यहां से हटाया और इसकी अदर घात कितनी है? 1 और 1 2। तो 2 देखिए इसमें आ रहा। अगर मैंने यहाँ पे हटाया, यहाँ पे कितना है? 2 की पावर इसको हटाया, ये कितनी है? 2 की पावर फुल हट जा तो 3 की घात 1 है, तो 1 कितना होता है? 2। इसमें भी 2 आ रहा। तो आप समझ गए 3 चीजें मैंने लिखवाई जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट फॉर्मूले के रूप में लिख दूंगा। आगे के क्वेश्चन आप उससे ही करेंगे गुणनखंडों की संख्या के लिए। कैसे? देखिए ये है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छे से इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या के सभी गुणनखंड, जैसे संख्या है, संख्या, ठीक है, कोई संख्या है वैसे लिखते हैं और इसके गुणनखंड को हमने लिखा 2 की पावर x और 3 की पावर y, 5 की पावर z, ऐसे लिखते चलेंगे। क्या है? ऐसे लिखते चलेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं, क्रॉस भी लगा लें। कुछ बच्चे सोचते हैं पॉइंट लगा लें, क्रॉस लगा लें। अब हम कहें सभी गुणनखंड, मैं सारे लिख रहा हूं, सभी गुणनखंडों की संख्या। पहला पॉइंट, सभी गुणनखंडों की संख्या। तो आप लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू में y प्लस 1 इंटू में और भी हो कोई z प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है प्रश्न? दूसरा आता है नंबर 1, सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। सम गुणनखंडों की संख्या में x जो 2 की घात है वो उतनी रखते हैं, x इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1, ठीक है। फिर है तीसरा विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए सम वाले पार्ट को बिल्कुल हटा देते हैं। क्या लिखते हैं? y प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1, ठीक है। ये आपका 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है और आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कराते हैं, कैसा क्वेश्चन आया वो देख लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 1 और 2013 में आया सी टेट में, ठीक है। 105 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? सी टेट 2013 में, नोट कर लीजिए, मैंने ये लिखवाया 105 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो 105 में जैसे बताया कि आप ऐसे कर लीजिए। वैसे तो देखिए आप जो है 5 गुणा 21 होता है 105। अगर आप फिर भी जो है ऐसे करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, जिन्होंने शुरुआत कर रहे हैं वो आप इस पर बहुत स्पीड बनाइए। आप करेंगे कि भाई 2 से तो जाएगा नहीं, तो बड़ी से बड़ी संख्या अगर 5 हो तो पहले 5 से ही करना। इसमें कोई रूल नहीं है कि आप 2 से करें, 5 से कर लीजिए। तो ये होगा 21 पंजे 105 होता है ना। चलिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब देखिए 3 से कर लीजिए या 7 से कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर का कोई इशू नहीं होता। तो आप देखेंगे कि ये होता है 5 की 3 की पावर 1
इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, है ना। सभी गुणन करने पूछे हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाइए, जो घात होती है, पावर होती है ना, एक जोड़ते जाइए, गुणा करते जाइए, तो कितना आएगा 2 गुणा 2, इसमें भी एक जोड़े, इसमें भी और इसमें भी, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। और 8 आपके गुणनखंडों की संख्या का आंसर है। आंसर इसमें कहे तो ए ही है, ए 8, 8 5 3 4 ऐसे दे रखा है, क्या है 8 5 3 4, तो 8 इसका आंसर है। और आप इसे बहुत फास्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसमें मोस्टली वैसे इसमें ही क्वेश्चन आया, पर कभी आ जाता है तो आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। कई बार हमें जो है क्वेश्चन एक संख्या क्या है 42 के सभी गुणनखंडों की संख्या, और ये आया है सीटेट 2014 में। 42 के सभी गुणनखंडों की 42, आप 42 को जानते हैं भाई, बहुत जल्दी नहीं है, आराम से करिए, 3 और 7, ठीक है। तो आप कहेंगे कि 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है और 7 की पावर 1 है। अब जब गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं क्या हो जाता है, घात में एक जोड़िए, जोड़ते जाइए, तो आपको ऐसे स्पीड से करना है। कितना हो गई, इसमें भी 8 ही आंसर है। क्या है 42 के सभी गुणनखंड, देख लीजिए कहीं गलती ना हो, ठीक है। 42 के सभी गुणनखंडों की संख्या, कितना आंसर है 8 है। देखिए मुझे तो 8 लग रहा है, आप देखिए 2 से काटा हमने 21 बार, 3 से 7 से 1 1 1 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, आंसर आ गया 8। अगर आपको किसी को ये लगता है कि सर हमें एक क्वेश्चन और ऐसे ही बता दीजिए, तो बहुत आसान है। आप कहेंगे 1 कटता है, 1 से कटता है 42, 2 से कटता है, 3 से कटता है, ठीक है, 2 से कटता है, बिल्कुल कटता है भाई, 3 से 7 से। आप देख लीजिए, ध्यान रखना 42 7 6 42, 6 से और 7 से, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से, 15 से, 16 17 18 19 20 और ये 21 से कट रहा है, ठीक है। तो ये तो देखिए क्या गड़बड़ हो रही है, ध्यान से देखिए, 1 से कट रहा है, 2 से, 3 से, 7 से, 21 से और 42 से, ठीक है, 42 से। तो हमने 2 से काटा, 3 से काटा और 7 से काटा। गुणनखंडों की संख्या हम ज्ञात करते हैं तो कितना होता है, पावर पे 1 1 1 गुणा कर देते हैं और इनको ध्यान रखते हैं, मल्टीप्लाई। अब देखिए हमने जो है 21 42, 1 2 3 4 5 6, अरे 2 कहाँ गए भाई हमारे, 2 ढूंढिए, कितने कितना बचे। अरे भैया ध्यान रखिए, कितना होता है 14 तिया 42, ये डर रहता है बेटा, कितना 14 तिया 42, देखिए कच्चा खा गए ना, 14 रह गया। और ढूंढिए एक और, अरे भैया 14 तिया 42 और कहाँ गया, 2 से भी है, 1 से भी है, 7 से भी है, ठीक है, और कितना है 6 कहाँ लिखा है बताइए भाई। तो जब मैं आपके सामने गलती कर सकता हूं तो जरूरी है कि आप भी कर देंगे, ठीक है। तो 8 गिन लीजिए, मेरा यही पर्पज था इस क्वेश्चन को रोक के बताने का कि देखिए ऐसे लिखने में गलती हो जाती है और आप ऐसे लिख रहे हैं तो कोई गलती नहीं, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो ये इसका 8 ही आंसर आएगा, चाहे आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें। ऐसे करेंगे तो बहुत ज्यादा मिस्टेक होने के चांस रहते हैं और ऐसे करेंगे तो कोई मिस्टेक चांस नहीं होगा और आप इसे बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बात आती है इसमें गुणनखंडों की संख्या की, तो लगातार क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने गुणनखंडों की संख्या आपको बता दी है, ठीक है। अगर मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इसे ज्यादा देर तक देखें, बेसिक बताया, क्वेश्चन बताया, फिर भी नहीं आया तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर आप इसे हमें समझ में नहीं आया, नहीं ले आया तो बिल्कुल लिखें नहीं आया, ठीक है। कोई भी कंजूसी ना करें लिखने में, आया है तो जरूर लिखें आ गया। और फिर भी आप एक नए स्टूडेंट हैं, चैनल पर नया देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें,
जिससे आपको कुछ रोजाना की रोजाना आपको नई ट्रिक और नई बेस दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इनके योगफल कैसे निकालते हैं, बहुत बड़े बड़े गुणनखंडों का योगफल आप बहुत जल्दी कैसे निकाल देते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में